Right now in Gurgaon, Dwarka Expressway is one of the hottest real estate investment destination जहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट आ सकता है। उसका रीजन है द्वारका एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन हो चुका है और ये वही द्वारका एक्सप्रेसवे है जहाँ पे आपका ग्लोबल सिटी आ रहा है, जहाँ पे आपका हेलीपोर्ट आ रहा है, जहाँ पे आपका विजन सिटी आ रहा है, जहाँ पे आपका कन्वेंशन सेंटर आ रहा है, जहाँ पे पास में ही आपका डिप्लोमेटिक इनक्लेव आ रहा है। तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से द्वारका एक्सप्रेसवे डे बाय डे ग्रो करेगा। आज की डेट में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो द्वारका एक्सप्रेसवे के वो सेक्टर जहां पे आपका एंट्री और एग्जिट मिलता है वो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अच्छा बूम वहां पे देखने को मिलेगा, जिनमें से एक सेक्टर है सेक्टर 37D। 37D इज अ अंडरडॉग ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीजन है आज की डेट में अगर द्वारका एक्सप्रेसवे पे आप रेट देखोगे तो कहीं ना कहीं 18, 20, 25 हज़ार तक रेट जा चुके हैं पर स्क्वायर फीट। और वहीं पे दूसरी तरफ आप द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर 37D में देखोगे तो यहाँ पे कंपेरेटिवली आपको 5-7 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट कम रेट पे चीज़ें मिल जाती हैं। उसका मल्टीपल रीजंस हैं बट आज की डेट में हाँ डेफिनेटली ये अंडरडॉग होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो वो ग्रो करेगा। बट यहाँ पे आपको देखना ये पड़ेगा कि एक राइट डेवलपर में ही आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि हुआ क्या है कि पास्ट में यहाँ पे कुछ ऐसे भी डेवलपर्स थे जिनके अनकम्प्लीट प्रोजेक्ट आज भी वहाँ पे खड़े हुए हैं और उनकी वजह से कहीं ना कहीं आसपास में एक मैसी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट बन जाता है। सिग्नेचर भी अभी पीछे प्रोजेक्ट लेके आया था जो कि विद इन 2-3 डेज कंप्लीटली सोल्ड आउट हो गया था। प्रोजेक्ट अच्छा था, लग्जरी सेगमेंट की प्रॉपर्टी थी। जो एक ड्रॉबैक मेरे को लगा वो यही था कि आसपास में जो जिस डेवलपर की मैं बात कर रहा हूँ उसके प्रोजेक्ट आ जाते हैं और कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपका अपार्टमेंट से जो व्यू है, आप सोसाइटी से जब बाहर निकलोगे तो उसी तरीके के सारे अपार्टमेंट आपको दिख रहे होंगे। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉपर्टी की वैल्यू डिग्रेड होती है। बट डेफिनेटली जिस प्राइस पे लोगों ने एंटर किया था प्रॉफिट तो कहीं ना कहीं आएगा, क्योंकि वो टाइम के साथ एक अप्रिसिएशन तो मिलता ही मिलता है। 37D में भी कुछ एरिया ऐसा भी है जो कि काफ़ी नीट एंड क्लीन है, जहाँ पे स्कूल्स भी हैं, हॉस्पिटल भी हैं और जो प्रोजेक्ट वहाँ पे आसपास में रेडी है वो भी अच्छी कंडीशन में है। मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे बीपीटीपी का जो लैंड पार्सल है, बीपीटीपी के पास वहाँ पे काफ़ी बड़ा लैंड पार्सल है। मैं बात करूँ तो रफली 30 से 40 एकड़ के आसपास का लैंड पार्सल वहाँ पे बीपीटीपी का होना चाहिए, जहाँ पे बीपीटीपी ने काफ़ी पहले पहले बीपीटीपी एक्सप्रेसियो करके एक प्रोजेक्ट डिलीवर किया है, जिसकी आज की डेट में ऑक्यूपेंसी लेवल की अगर मैं बात करूँ तो रफली 95 to 98% का ऑक्यूपेंसी लेवल है। वहीं दूसरी तरफ बीपीटीपी ने एक न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च किया था पीछे, वो बीपीटीपी टेरा के नाम से, जो कि आज की डेट में रेडी टू मूव इन कंडीशन में आ गया है। वहां पे भी काफी हद तक अच्छा ऑक्यूपेंसी लेवल हो चुका है। दोनों प्रोजेक्ट के अंदर आप अगर क्लब हाउस देखोगे तो सेपरेट क्लब हाउस है और दोनों ही प्रोजेक्ट के क्लब हाउस काफी लेविश हैं, काफी एमिनिटीज उनके अंदर आपको देखने को मिलती हैं। बच्चों को खेलने के लिए और आपके पेरेंट्स के लिए जो है काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हैं कि जिसकी वजह से आपको सोसाइटी से बाहर निकलने की ज़रूरत है नहीं। और जैसे ही आप इन सोसाइटी से बाहर निकलते हो तो आपके दो बड़े स्कूल आ जाते हैं, जिनमें से एक तो सन सिटी स्कूल आ गया है, दूसरा स्कूल भी बिल्कुल साथ में आ जाता है, उसके बाद सिग्नेचर हॉस्पिटल बिल्कुल साथ में आ जाता है। तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये रहेगा कि आपको बच्चों के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन की कोई अलग से नहीं करनी पड़ेगी। आप खुद जाके उनको स्कूल में छोड़ सकते हैं और स्कूल से ले सकते हैं। इसी लोकेशन पे बीपीटीपी एक अपना नया प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, तो डेफिनेटली उसको भी कंसीडर किया जा सकता है। उसका रीजन है कि ये अपने आप में एक अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट की प्रॉपर्टी है। इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें उसके पहले थोड़ा सा बीपीटीपी का बैकग्राउंड समझ लेते हैं। बीपीटीपी डेवलपर तो काफ़ी पुराना है, फरीदाबाद में भी काफ़ी डेवलपमेंट करी है, गुड़गांव के अंदर भी काफ़ी डेवलपमेंट की है। आप अगर यहाँ पे एसपीआर पर देखोगे तो रफली 110 एकड़ की एक कंबाइंड टाउनशिप इनकी है, जिसके अंदर कम्प्लीटली लो राइज डेवलपमेंट है। वहीं दूसरी तरफ द्वारका एक्सप्रेसवे पे आप देखोगे तो सेक्टर 102 के अंदर इनकी एक कंबाइंड 135 एकड़ की टाउनशिप है, विच इज बीपीटीपी एमस्टोरिया। वो भी आज की डेट में डेवलप हो चुकी है और वो भी लो राइज डेवलपमेंट है। सेक्टर 37D के अंदर इन्होंने हाई राइज में डेवलपमेंट की है। हाई राइज प्रॉपर्टी जब भी आप किसी डेवलपर की लेते हो तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और उसकी जो एमिनिटीज़ होती हैं, मतलब आफ्टर कंप्लीशन जो बेसिकली क्लब को मेंटेन करना है, सोसाइटी को मेंटेन करना है, वो किस तरीके का है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
इसके बेस पे अगर आप बीपीटीपी को जज करना चाहें तो बीपीटीपी की कोई भी पुरानी प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, सारी प्रॉपर्टीज वेल मेंटेन्ड भी हैं और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी काफ़ी हाई एंड है। यही रीज़न है कि बीपीटीपी मतलब इतने टाइम में भी आज की डेट में एक ट्रस्टवर्दी डेवलपर माना जाता है। बीपीटीपी का जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है वो तो कहीं ना कहीं एक नॉच ऊपर ही होने वाला है। उसका रीज़न है कि एक तो ये आईजीबीसी प्लेटिनम सर्टिफाइड प्रोजेक्ट होगा, यहाँ पर सिंगल साइज रहने वाला है 3500 स्क्वायर फीट का। एंड बेस्ट पार्ट इज पूरे 5.5 एकड़ के प्रोजेक्ट के अंदर रफली जो टू बी प्रिसाइज यहाँ पे जो एरिया है दैट इज 5.80 एकड़, और इसके अंदर केवल यहाँ पे 2 ट्विन टावर रहेंगे, 250 यूनिट्स ही यहाँ पे रहने वाली है। पोडियम बेस्ड डेवलपमेंट है तो आपकी एक ट्रिपल हाइट एंट्रेंस लॉबी आपको मिलती है। पोडियम बेस्ड डेवलपमेंट होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर आपके बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं तो आपको किसी भी तरीके की हेडेक नहीं है, क्योंकि कार का जो मूवमेंट होता है वो डायरेक्टली आपका बेसमेंट में जाता है, तो सरफेस लेवल पे किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होता है। आईजीबीसी प्लेटिनम सर्टिफाइड होने की वजह से क्या है कि यहाँ पे आप ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा होगी, आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी, और जो भी एनर्जी सेविंग के लिए जितने भी सेफ्टी मेजर्स और जिस तरीके के सारे वो लेने पड़ते हैं प्रिकॉशंस, वो सारे इसके अंदर लिए जाएंगे। साइज सिंगल है तो उसकी वजह से क्या होगा, एक ही तरीके के लोग पूरी सोसाइटी के अंदर रहेंगे तो कम्युनिटी लिविंग बनना काफ़ी आसान हो जाता है। यहाँ पे 3500 स्क्वायर फीट में आपको 4 BHK प्लस यूटिलिटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली एक अच्छा साइज है, काफ़ी स्पेसियस घर आपको मिलता है, और वो भी काफ़ी कम प्राइस में। अगर द्वारका एक्सप्रेसवे के बाकी के प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में देखेंगे तो काफ़ी अंडर प्राइस है ये प्रोजेक्ट। तो डेफिनेटली अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉल करिए। कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं प्रोजेक्ट के बारे में तो मैं डेफिनेटली सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।